सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइस, वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में। रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है सराया से, जो रिसेंटली क्रिस वॉन के पॉडकास्ट शो में आई थी, जहां पर उन्होंने इवोल्यूशन में रिटर्न करने के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें पता है कि इवोल्यूशन पीएलई काफी जल्दी होने वाला है और अगर डब्ल्यूडब्ल्यू उन्हें इवोल्यूशन में आने के लिए कॉल करती है तो सराया 100% इवोल्यूशन में अपना रिटर्न करेंगी, क्योंकि पिछली बार जब इवोल्यूशन हुआ था तब भी सराया इस इवेंट का पार्ट थी, बट वो नेक इंजरी की वजह से रेसलिंग नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से वो इस बार इवोल्यूशन में कम्पीट करना चाहती हैं। और सराया की इन बातों के बाद उनके इवोल्यूशन में रिटर्न करने की पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब तो डब्ल्यूडब्ल्यू अगर उन्हें लास्ट मोमेंट पर भी कॉल करेगी तब भी वो इवोल्यूशन में जरूर आएंगी। इसके अलावा इस इंटरव्यू में सराया से रिटायरमेंट के बारे में भी क्वेश्चन किया गया, जिस पर सराया ने आंसर दिया कि अभी वो 10 साल और रेसल करने वाली है, जो उनके फैंस के लिए काफी बढ़िया न्यूज है। और अब अगर डब्ल्यूडब्ल्यू उन्हें साइन कर लेती है तो ये कंफर्म है कि वो अपने करियर के आखिरी 10 साल डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ही बिताएंगी। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है लीटा के रिटर्न से, जिसके बारे में एक मेजर अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग लीटा ट्रिश और टिफनी के मैच में अपना रिटर्न करने वाली हैं और इनकी इंटरफेरेंस की वजह से ट्रिश ये चैंपियनशिप मैच हार जाएंगी। और लीटा ऐसा इसलिए करेंगी क्योंकि अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम ट्रिश ने लीटा के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से लीटा और बेकी लिंच की टैग टीम टूट गई थी और ट्रिश ने बेकी को लीटा की जगह ज्वाइन किया था, लेकिन उनकी वजह से बेकी टैग टीम चैंपियनशिप हार गई थी और फिर ट्रिश और बेकी की फ्यूड स्टार्ट हुई थी, जिसमें ट्रिश ने खुद ये रिवील किया था कि उन्होंने ही लीटा के ऊपर अटैक किया है। और इसी अटैक का बदला लेने के लिए इवोल्यूशन पीएलई में लीटा ट्रिश के मैच में इंटरफेरेंस कर सकती हैं, जिससे ट्रिश ये मैच हार जाएंगी और फिर लीटा और ट्रिश की फ्यूड आगे कंटिन्यू होगी, जिसकी वजह से इनका मैच हम लोगों को समर स्लैम में देखने को मिलेगा, जो पुराने डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के लिए एक ड्रीम मैच होगा। और वैसे भी देखा जाए तो समर स्लैम के 2 दिन वाले मैच कार्ड के लिए ये एक फैन फेवरेट मैच भी होगा, जिसकी वजह से ट्रिपल एच ये मैच जरूर कराना चाहेंगे और इसी वजह से लीटा के इवोल्यूशन में रिटर्न करने की पॉसिबिलिटी भी काफी ज्यादा है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है जेली रोल से, जिनके बारे में पीडब्ल्यू इनसाइडर ने एक मेजर अपडेट शेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग जेली रोल इस वीक स्मैकडाउन पर आने वाले हैं, जहां पर वो स्मैकडाउन के टॉप बेबी फेस सुपरस्टार के साथ स्टोरी लाइन स्टार्ट करेंगे, जो आगे चलकर जेली रोल के समर स्लैम टैग टीम मैच की ओर लीड करेगा। और हाँ, पीडब्ल्यू इनसाइडर ने पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि वो बेबी फेस सुपरस्टार कोडी रोड्स नहीं होने वाले, जिसका मतलब ये है कि जेली रोल जॉन सीना और कोडी रोड्स की फ्यूड में इन्वॉल्व नहीं होंगे, जो कि काफी बढ़िया बात है। अगली अपडेट जुड़ी है अंडरटेकर की वाइफ मिशेल मकूल से, जिन्होंने एक बार फिर इवोल्यूशन बैटल रॉयल के बारे में ट्वीट करके अपने रिटर्न को टीज किया है, जिनका ट्वीट आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिससे अब यह ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है कि मिशेल मकूल इवोल्यूशन पीएलई में अपना रिटर्न करने वाली है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है ब्रिट बेकर से, जिनके एईडब्ल्यू लीव करने वाले रूमर्स के ऊपर टोनी खान ने एक इंटरव्यू में जवाब दिया, जिसमें टोनी खान से जब ब्रिट बेकर की सिचुएशन को लेकर क्वेश्चन किया गया तो टोनी खान ने कहा कि ब्रिट बेकर ने उनसे कभी भी एईडब्ल्यू लीव करने के बारे में बात नहीं की। और रही बात उनकी इतनी लंबी एब्सेंस की, तो उस पर टोनी खान ने ये सफाई दी है कि एईडब्ल्यू में कई सारे टैलेंट्स बेंच पर बैठे हुए हैं, क्योंकि एईडब्ल्यू सबको स्क्रीन टाइम देने के चक्कर में अपने शोज की वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, और इसी वजह से जिस टैलेंट की जब जरूरत पड़ती है तभी उसे एईडब्ल्यू के शोज पर बुक किया जाता है। और उसी तरह से ब्रिट बेकर को भी राइट टाइम आने पर एईडब्ल्यू के शो में जरूर बुक किया जाएगा। तो भाई, टोनी खान की बातों से तो ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है कि वो ब्रिट बेकर को रिलीज करने वाले हैं, यानी कि ब्रिट बेकर को लेकर सोशल मीडिया पर जो इतना बवाल हुआ है वो सिर्फ फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए था, जिसमें ब्रिट बेकर को काफी सक्सेस मिली है। और अब तो ऐसा भी हो सकता है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन शो में ही ब्रिट बेकर का रिटर्न हो जाए, क्योंकि उनको लेकर हाइप तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। इसके अलावा ब्रिट बेकर के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग इंजरी टाइम को इंक्लूड करने के बाद ब्रिट बेकर 2027 तक एईडब्ल्यू के साथ ही काम करने वाली हैं, यानी कि अब जब तक एईडब्ल्यू उन्हें खुद फायर नहीं करती तब तक ब्रिट बेकर किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकती, जिससे उनके डब्ल्यूडब्ल्यू में डेब्यू करने के रूमर्स यहीं पर एंड होते हैं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है गुंथर के कैरेक्टर चेंज से, जिसको लेकर ये अपडेट सामने आ रही है कि गोल्डबर्ग से मैच के बाद गुंथर का बेबी फेस टर्न होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आगे चलकर डब्ल्यूडब्ल्यू गुंथर और सेथ रॉलिंस की फैक्शन की फ्यूड कराने का प्लान कर रही है, जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू गुंथर को फेस बनाना चाहती है। और इस बेबी फेस रन को स्टार्ट करने के लिए सैटरडे नाइट मेन इवेंट से बढ़िया प्लेस और कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा दिखा सकती है कि गोल्डबर्ग के साथ मैच में गुंथर गोल्डबर्ग को क्लियर पिन करके हरा दें और गोल्डबर्ग मैच के बाद गुंथर का हैंड रेस करें और उन्हें रिस्पेक्ट दें। साथ ही गुंथर भी गोल्डबर्ग को रिस्पेक्ट देकर वहां से चले जाएं और गोल्डबर्ग को उनके होम टाउन में रिटायरमेंट वाला मोमेंट एंजॉय करने दें, जिसके बाद गुंथर को भी क्राउड चीयर करने लगेगा, जिससे गुंथर के फेस रन की शुरुआत हो जाएगी। जिसकी वजह से यह कहना गलत नहीं होगा कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में गोल्डबर्ग के साथ मैच करना गुंथर के टाइटल रेन और करियर दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगली अपडेट जुड़ी है टीएनए के फ्यूचर से, जिसके बारे में टीएनए के नए प्रेसिडेंट कार्लोस सिल्वा ने एक मेजर अपडेट शेयर की है।
जिसमें उन्होंने ये बताया है कि आने वाले टाइम में वो काफी मीडिया अपीयरेंस करने वाले हैं, क्योंकि टीएनए नई टीवी डील्स को साइन करने वाला है। और इस नई टीवी डील को साइन करने के लिए टीएनए ने 80-90 डेज का गोल सेट किया है, जिसमें टीएनए को नई डील साइन करनी है। और इस नई डील का अमाउंट होने वाला है $10 मिलियन पर ईयर। और उसमें भी सबसे खास बात तो यह है कि टीकेओ बोर्ड के साथ टीएनए की इंटरनल डिस्कशन स्टार्ट हो गई है, जिसका मतलब यह है कि टीकेओ बोर्ड भी टीएनए को खरीदने में इंटरेस्टेड है। और आने वाले दिनों में अगर टीकेओ और टीएनए की डील फिक्स हो जाती है तो WWE, UFC और टीएनए तीनों एक ही बैनर के अंदर आ जाएंगे, जो टीएनए के ग्रोथ के लिए भी काफी बढ़िया रहेगा। और इससे टीएनए और WWE की कोलैबोरेशन आगे चलती रहेगी, जिसकी वजह से टीएनए की रेटिंग्स को काफी ज्यादा फायदा होगा। और इसी वजह से टीएनए के टीकेओ बोर्ड के साथ डील साइन करने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। अगली अपडेट जुड़ी है कोडी और सीना के समर स्लैम मैच से, जिसका रिजल्ट लीक हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोडी रोड्स ने एक ट्वीट किया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें वो फैंस को थैंक यू बोल रहे थे और साथ में ये भी बताना चाह रहे थे कि आगे वो जो कुछ भी करने वाले हैं उसके लिए एक्साइटेड हैं। और कोडी के इस ट्वीट के आने के बाद फैंस कई सारी स्पेकुलेशन करने लगे थे, जिसमें से एक स्पेकुलेशन तो ये थी कि कोडी रोड्स का हील टर्न होने वाला है। बट मैं सच कहूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये ट्वीट कोडी रोड्स के हॉलीवुड करियर से रिलेटेड है। क्योंकि आप लोगों को भी ये पता होगा कि कोडी रोड्स बहुत जल्दी स्ट्रीट फाइटर मूवी की शूटिंग करने के लिए जाने वाले हैं। और इसी रीजन की वजह से समर स्लैम में कोडी रोड्स नहीं जीतेंगे, क्योंकि उस मैच से रिलेटेड ये अपडेट सामने आई है कि कोडी रोड्स सीना से समर स्लैम में हारने के बाद WWE से टाइम ऑफ लेने वाले हैं, और उसी टाइम ऑफ में वो स्ट्रीट फाइटर मूवी की शूटिंग करेंगे। जिसकी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि जॉन सीना समर स्लैम में कोडी से तो नहीं हारने वाले। बाकी अगर WWE सेथ रॉलिंस का कैश इन सक्सेसफुल करा देती है, तभी हम लोगों को समर स्लैम में नया चैंपियन देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है रोमन रेंस के रिटर्न से, जिसके बारे में अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है उसके अकॉर्डिंग रोमन रेंस सैटरडे नाइट मेन इवेंट में अपना रिटर्न करने वाले हैं। और वो यहाँ पर अकेले नहीं आएंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सीएम पंक भी इसी शो में अपना रिटर्न करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि ये रिटर्न होगा सेथ रॉलिंस और एले नाइट के मैच में, जहां पर सेथ रॉलिंस की फैक्शन एले नाइट के ऊपर जब अटैक करेगी तो उन्हें बचाने के लिए पहले तो सीएम पंक का रिटर्न होगा। और फिर हम लोग ये जानते हैं कि जे उसो और सैमी ज़ेन को तो इन लोगों ने पहले से ही ठोक पीट दिया है, जिसकी वजह से ये दोनों सीएम पंक को बचाने नहीं आ पाएंगे। जिसकी वजह से जब सीएम पंक मार खा रहे होंगे तो फाइनली रोमन रेंस का रिटर्न यहाँ पर होगा, और वो आकर सेथ रॉलिंस की फैक्शन को पेल देंगे। और लास्ट में सीएम पंक, एले नाइट और रोमन रेंस हम लोगों को स्टैंड ऑल करते हुए दिखाई देंगे। तो भाई रिपोर्ट के हिसाब से तो रोमन कुछ इस तरह से अपना रिटर्न करने वाले हैं। बट मुझे इसमें अभी भी दो प्रॉब्लम नजर आ रही हैं, जिसमें से पहली प्रॉब्लम तो यह है कि सेथ और एले नाइट का मैच मेन इवेंट में नहीं होगा, तो क्या WWE शो के बीच में रोमन की वापसी कराने का प्लान करेगी? और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि WWE को इस बात का डर भी होगा कि रोमन का रिटर्न गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट मैच वाले मोमेंट को आउटशाइन कर देगा, जिसकी वजह से WWE रोमन के रिटर्न को पोस्टपोन कर सकती है। बट अगर ट्रिपल एच गोल्डबर्ग के रिटर्न को सीरियसली नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि रोमन का रिटर्न हो ही जाए। बाकी आप लोग अपनी प्रेडिक्शन जरूर बताना कि आपके हिसाब से रोमन सैटरडे नाइट मेन इवेंट में आएंगे या फिर नहीं। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।